नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोहराम मचा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड के भीतर कई गुट बन गए हैं। इस बात की जानकारी हम लगातार आपको दे रहे थे। इसी जानकारी में से एक जानकारी जो अभी अभी आई है कि पार्टी में लगातार इस्तीफे का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां आपने देखा कि किस तरह से कई लोगों ने इस्तीफा देने के पहले कई तरह के आरोप लगाए, पार्टी के भीतर संविधान नहीं है, पार्टी के भीतर लोगों का मान सम्मान नहीं है। इन सारी बातों को रखते हुए कई लोगों ने इस्तीफा दिया, चाहे वो आप सुहेली मेहता से उठा करके देख लें और रणवीर नंदन तक अगर पहुंचते हैं जो 2 दिन पहले इस्तीफा दिए हैं, तो आपको सीधे नज़र आ जाएगा कि इन इस्तीफ़ों के पीछे की वजह क्या है और इस्तीफा देते समय क्या कहा गया था। नीतीश कुमार के लिए ये बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि बड़ी खून पसीने से इस पार्टी को सींच कर यहाँ तक ले करके आए हैं। इतना ही नहीं, इसी पार्टी के बदौलत नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से बिहार में सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसे लेकर के पार्टी के भीतर भारी हड़कंप मचा हुआ है और पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं एक भूचाल जैसा माहौल है। 2 दिन पहले ही अशोक चौधरी को लेकर के भी आपने देखा कि एक वीडियो आया था, जो हो सकता है कि पार्टी के भीतर भूचाल का ही नतीजा हो, लेकिन अशोक चौधरी के साथ जिस तरह से कार्यकर्ता और क्षेत्रीय पदाधिकारी बात कर रहे थे, वो देख करके लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही भीतर आक्रोश पनप रहा है। और इस आक्रोश का नतीजा साफ देखने को मिला जब कई लोगों ने ललन सिंह पर आरोप लगाया। यहाँ तक कि ये कहा जाने लगा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच संबंध गड़बड़ा गए हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह किसी मुद्दे पर आकर के दोनों एक दूसरे पर फंस गए हैं। लेकिन 2 दिन पहले जब देखा गया कि ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही जयप्रकाश नारायण के जयंती के अवसर पर एक जगह उपस्थित थे और ललन सिंह ने वहां मीडिया से अपनी बात भी रखी, लेकिन उसके बाद जो लगातार पार्टी के भीतर टूट हो रही है, पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने संभालने का काम किया है, लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं और ख़ास करके जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई है उसके बाद से तो कई तरह की तल्खियाँ हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार को लेकर के हो या पार्टी को लेकर के हो, लोगों में आक्रोश पनप रहा है। अलग अलग जातियों के लोग समूह नीतीश कुमार से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन जब उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो अंततः पार्टी से ही अपना मोह माया भंग कर ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच में ललन पासवान, जो कि पार्टी में एक बड़े नेता के रूप में और दलित नेता के रूप में जाने जाते थे, ललन पासवान विधायक रहे हैं। चेनारी से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में उनकी हार के बाद वो पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपने समाज पर हो रहे अत्याचार और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। उन्होंने इस्तीफा की 2 चिट्ठियाँ दी है, एक प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने भेजा है। आज जब हमारी बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट ढंग से बताया कि वो जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है और इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब से वो लालू प्रसाद के साथ सत्ता में आए हैं तब से जो बिहार की स्थिति है वो बिगड़ती नज़र आ रही है। एक बार फिर से जंगल राज जैसा माहौल है। ऐसी स्थिति में इस पार्टी में सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आखिरकार हम एक समाज से आते हैं और जिस समाज से हम आते हैं, दलित समाज, वो समाज काफ़ी प्रताड़ित महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें इस्तीफा देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा है। हमने कई बार कोशिश किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ललन पासवान अब पार्टी के नहीं रहेंगे। आज वो प्रेस वार्ता करके विधिवत रूप से भी घोषणा कर देंगे, जबकि उन्होंने चिट्ठी से प्राथमिक सदस्यता से लेकर के सभी जगह से, सभी पदों से अपने आप को वंचित करने की बात कही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।